सो गाइस, इनर्शिया समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ठीक है। और वो क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं, ठीक है। आप अभी कौन सी हालत में है? रेस्ट की हालत में है, ठीक है। आप मज़े से सो रहे हैं, आपकी मम्मा आपको जगाने आती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं, आपको जगाती हैं। तो आप मुझे बताइए बिल्कुल ऑनेस्टली कि अगर आपको आपकी मम्मा जगाने आएगी तो आप थोड़ी देर रेजिस्ट करेंगे, यानी कि आपको लेजीनेस होगी, डायरेक्टली आप खड़े हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको थोड़ी सी सुस्ती होगी, लेजीनेस होगी, ठीक है। उसी थोड़ी देर की लेजीनेस को, उसी थोड़ी देर की सुस्ती को फिजिक्स में कहते हैं इनर्शिया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मौजूदा हालत में है, अगर हम उसे उस हालत से चेंज करने की कोशिश करेंगे, अगर आप रेस्ट में है, हम आपको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे? थोड़ी देर रेजिस्ट करेंगे, फिर करेंगे मूवमेंट करेंगे। तो उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये पेंडेंट की मौजूदा हालत है मूविंग, ठीक है। ये मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये मूव कर रहा है। अब आप इसे रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपने ऊपर से इसे स्टॉप करने की कोशिश की, तो क्या होगा? कुछ देर ये इसी तरह मूव करता रहेगा, फिर ये आराम आराम से स्लो होगा, ठीक है। इसकी स्पीड स्लो होगी, देन जाके ये स्टॉप होगा, ठीक है। यानी कि जो चीज़ कंटिन्यूअसली मूव कर रही है, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब भी 1-2 सेकंड वो लेगा, ठीक है। लेजीनेस दिखाएगा, रेजिस्ट करेगा अपनी मौजूदा हालत को चेंज करने में, देन फिर वो स्टॉप होगा, देन फिर वो अपनी मौजूदा हालत को चेंज करेगा। इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। अब जैसे आपको नजर आ रहा है, एक बॉल है और एक बॉल है। दोनों को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्स लगानी पड़ रही है, जब जाके बॉल मूव करेगी और बॉक्स मूव करेगा। तो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, आप उसे मूव करवाना चाहते हैं, तो ये कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके। अब जिस तरह ये बॉल मूवमेंट करिए, ठीक है। अगर आप इसे मूवमेंट करते हुए रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो 1-2 सेकंड रेजिस्ट करके स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा इनर्शिया कहलाएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपका। तो अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि दुनिया की हर चीज़ में इनर्शिया मौजूद है। सो यस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हर चीज़ में इनर्शिया मौजूद है, ठीक है। जिसमें मास है वहाँ पे इनर्शिया है। लेकिन क्या हर चीज़ में सेम इनर्शिया है? नो, सब में सेम इनर्शिया नहीं है। अब आपको यहाँ एक पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। एक तरफ है कार, ठीक है, और एक तरफ है ट्रॉली। तो अकॉर्डिंग टू अस कार में ज़्यादा मास होगा, ज़्यादा वजन होगा, और ट्रॉली में कम मास होगा, कम वजन होगा। तो हमें अगर दोनों को मूव करवाना है, ठीक है। पहले तो ये लोग खुद ब खुद मूव नहीं करेंगे, हम कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये मूव करेगी, ठीक है। ये इनर्शिया का नंबर 1 पॉइंट है, फोर्स अप्लाई करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, अगर आप दोनों को मूव करवाना चाहते हैं तो कार में आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी और ट्रॉली में आपको ज़रा कम फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कार में मास ज़्यादा है और ट्रॉली में मास कम है, ठीक है। जहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जहाँ पर ज़्यादा मास है, वहाँ पर ज़्यादा इनर्शिया है। यानी कि ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर मास ग्रेटर इनर्शिया। इज दैट क्लियर? आई रियली होप कि इनर्शिया के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स मोशन और रेस्ट। तो डेफिनेशन में यही कह रही है कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि किसी भी मैटर, यानी कि जिसमें मास मौजूद हो, सब मैटर कहते हैं, किसी भी मैटर की मौजूदा हालत को चेंज करते वक्त की जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्ट लिखा हुआ है ना, टेंडेंसी ऑफ रेजिस्ट, यानी कि जो मौजूदा हालत को चेंज करने के दौरान जो लेजीनेस होती है, जो रेजिस्टेंस होती है 1-2 सेकंड की, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, जिसकी मदद से आपको इनर्शिया की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो सी मौजूदा हालत है, जब हम उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ देर की रेजिस्टेंस होती है, लेजीनेस होती है, ठीक है। अपोज चेंज इन मोशन और रेस्ट, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में आने के लिए कुछ देर लगती है, और अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आने के लिए कुछ देर लगती है, उसे इनर्शिया कहते हैं। नंबर 2 मास डिपेंड्स, अगर मास ज्यादा होगा, किसी चीज का वजन ज्यादा होगा, तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। नंबर 3 नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, ऑब्जेक्ट मेंटेन्स स्टेट, तो ऑब्जेक्ट अपनी मौजूदा हालत में ही रहेगा, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है और हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो मोशन में ही रहेगा। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है।